आखिर केदारनाथ मंदिर के नीचे क्या छुपा है जो वैज्ञानिक भी हमसे छुपा रहे हैं? क्या केदारनाथ मंदिर के नीचे मौजूद गुप्त रास्ता कैलाश पर्वत में खुलता है? आखिर किसने और कैसे बनाया केदारनाथ मंदिर? हिमालय की गोद में बसा 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ धाम साल के करीब 6 महीने ही दर्शन के लिए खुला रहता है और बाकी के 6 महीने यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि कई चमत्कारी साधु दर्शन करने के लिए आते हैं। कहते हैं केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ के अंदर दबा रहा, जिस पर बड़ी से बड़ी बर्फ की चट्टानें आकर गिरती रही, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। और फिर कई साल बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब केदारनाथ मंदिर सबके सामने आया। साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे सही सलामत देखकर दंग रह गए। केदारनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसके दर्शन करने पर मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिवजी ने स्वयं यहाँ प्रकट होकर पांडवों को स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। उत्तराखंड की हिमालय चोटियों के बीच बसे श्री केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया है और ये इस बात को दर्शाता है कि यह मंदिर कितना पुराना है। लेकिन उससे भी गहरा रहस्य छुपा है केदारनाथ मंदिर के नीचे, जिसका सीधा संबंध कैलाश पर्वत से जुड़ा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी केदारनाथ मंदिर के इस रहस्य को जान पाओ। आखिर किसने और कैसे बनाया केदारनाथ मंदिर? हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णित कथा के अनुसार महाभारत में जीत के बाद 4 दशक तक युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर पर राज किया। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सभी भाइयों पर ब्रह्म हत्या के साथ साथ अपने बंधु और बांधवों को मारने की और हत्या करने का कलंक लगा है। इन पापों के कारण मुक्ति मिलना असंभव है, परंतु इन पापों से सिर्फ महादेव ही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया और फिर पांडवों को भी पृथ्वी पर रहना उचित नहीं लगा। सभी हस्तिनापुर छोड़कर शिवजी की तलाश में निकल पड़े और काशी पहुंचे, पर भगवान शिव उन्हें वहां नहीं मिले। उसके बाद उन लोगों ने कई और जगहों पर भगवान शिव को खोजने का प्रयास किया, परंतु जहां कहीं भी ये लोग जाते शिवजी वहां से चले जाते। एक दिन शिवजी को खोजते हुए वो हिमालय तक आ पहुंचे। यहाँ भी जब भगवान शिव ने इन लोगों को देखा तो उन्होंने नंदी बैल का रूप ले लिया, परंतु भीम ने भगवान शिव को छुपते हुए देख लिया और अचानक ही नंदी रूपी बैल महादेव धरती के अंदर समाने लगे। भीम ने जल्द ही उनकी पीठ को पकड़ लिया और उन्हें जाने नहीं दिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वो हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया। अचानक उस शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने पांडवों के पाप को क्षमा कर दिया और उन्हें स्वर्ग का रास्ता भी बताया। इससे खुश होकर पांडवों ने वहां पर एक मंदिर का निर्माण किया, जिसे आज केदारनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं जब भगवान शिव का बैल रूप धरती में समाया था, तब उस समय बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, भुजा तुंगनाथ में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई थी और इसीलिए केदारनाथ के साथ इन चारों स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर की रहस्यमयी बनावट। वैसे केदारनाथ मंदिर के ओरिजिन से और भी कई सारी कहानियां जुड़ी हैं। कहा जाता है कि जो मंदिर आज हम देखते हैं वो 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने बनाया था, पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर के पत्थरों की जांच की तो पता चला कि इसका टाइमलाइन महाभारत के पीरियड से मैच करता है। केदारनाथ मंदिर को एक डिजास्टर प्रूफ जगह माना जाता है। 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच में एक ऐसा समय आया था जब ऊंचाई पर बसे कई माउंटेन रेंजर्स और उनके सराउंडिंग एरियाज पूरी तरह से बर्फ से ढक गए थे और फिर बर्फ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ गिरती रहती थी और इस वजह से इन एरियाज में काफी नुकसान भी होता था। इस पीरियड टाइमलाइन को मिनी आइस एज भी कहा जाता है। कहते हैं लगभग 400 साल तक चले इस मिनी आइस एज ने कई हजार साल पुराने केदारनाथ मंदिर को गिराने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूती से खड़ा रहा। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौजीन ने केदारनाथ मंदिर की दीवारों को स्टडी किया और उन्हें दीवारों पर कुछ येलो लाइन दिखाई दी, जो इशारा करती है कि बर्फ की कई सारी चट्टानें आकर इस मंदिर पर टकराई थी, पर वो इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इस स्टडी से यह भी साबित होता है कि केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था।
वहीं कहते हैं कि 2013 में केदार घाटी में आई प्रलय के समय एक विशाल पत्थर ने केदारनाथ मंदिर की रक्षा की थी, जिसे आज हम भीमशिला के नाम से जानते हैं, और इसीलिए इस मंदिर को लोग आज भी डिजास्टर प्रूफ मानते हैं। वैसे इस मंदिर की बनावट सबसे अलग है। ये मंदिर समुद्र तल से 3584 मीटर ऊपर बसा है, जो एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पर बना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब इस मंदिर को स्टडी किया, तब एक रहस्य सामने आया कि केदारनाथ मंदिर एक डिजास्टर प्रोन एरिया को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक में पत्थरों को आपस में फंसाकर एक मजबूत जोड़ बना दिया जाता है, ताकि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स भी इसे अलग ना कर सके। इसमें किसी भी बालू, रेत या सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है दोस्तों कि सोर्सेज के अनुसार इंटरलॉकिंग टेक्निक को हेनरी फिशर पेज ने सन 1900 में डिस्कवर किया था, पर हमारे पूर्वजों ने कई सदियों पहले बनाए इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तो क्या उनके पास पहले से ही इसका ज्ञान, इसकी नॉलेज मौजूद थी? आखिर केदारनाथ मंदिर के नीचे क्या छुपा है? पहले आप इस वीडियो को देखिए। पता है ना केदारनाथ के बेसमेंट के बारे में? नहीं, मेरे को नहीं पता। केदारनाथ का जो मंदिर है, हाँ। उसके 80 या 800 मीटर नीचे अच्छा, एक मेन मंदिर है, जहाँ पे सिर्फ एक टाइप के लोग, कम्युनिटी के लोग आते, हर साल में 1 या 2 बार। अच्छा। वो किसी को नहीं पता कौन सी जगह है। वो मंदिर से 2 या 8 किलोमीटर दूर है, नीचे पहाड़ के अंदर से, गुफा में से उसके अंदर आना पड़ता है। और ऐसा बोला जाता है कि वहाँ पे जो लोग साधना करने आते, वो इस दुनिया के है ही नहीं, वो एलियन बीइंग्स है। क्या इस वीडियो में बताया गया सब सच है? अगर हम पुराणों का जिक्र करें तो भगवान शिव के 7 शिष्य माने जाते हैं, जिन्हें सप्तऋषि भी कहा जाता है, जिन्होंने भगवान शिव द्वारा प्राप्त ज्ञान को संपूर्ण जगत में फैलाया था। बहुत से हिस्टोरियन मानते हैं कि सचमुच केदारनाथ मंदिर के अंदर एक ऐसी गुफा मौजूद है जिसका उपयोग इन सप्तऋषियों द्वारा किया जाता है। कुछ का तो मानना है कि गुफा में मौजूद रास्ता सीधे कैलाश पर्वत पर जाकर खुलता है, जिसके जरिए ये सप्तऋषि कैलाश पर्वत से केदारनाथ मंदिर तक गुप्त रूप से आते और जाते हैं, और यहीं पर महादेव का ध्यान अर्चना भी करते हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ी एक वीडियो में हमने जिक्र किया था कि किस तरह से अमेरिकन क्लाइंबर ह्यूग रेल्टेज ने अपने एक्सपीडिशन के दौरान अपने साथियों संग रात के समय कैलाश पर्वत के नीचे बैठे हुए थे, और अगली सुबह जब चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, तभी उन्होंने पत्थरों के हिलने की आवाज सुनी, जो कहीं और से नहीं बल्कि कैलाश पर्वत के अंदर से आ रही थी। पहले तो उन्हें इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन सुबह के समय भी उन्होंने वैसी ही आवाज सुनी। सिर्फ उन्होंने ही नहीं बल्कि उनके साथियों ने भी वो आवाज सुनी थी। कुछ को तो वो आवाज डमरू के संगीत और उसकी ध्वनि की तरह लग रही थी। ये बात कहीं ना कहीं एक रहस्य को जन्म देती है। जब अमेरिकन क्लाइंबर ह्यूग रेल्टेज ने कैलाश पर्वत के अंदर वो आवाज सुनी, तो क्या उस समय कैलाश पर्वत के नीचे गुप्त द्वार से सप्तऋषि सीधे केदारनाथ मंदिर से आ या जा रहे थे? क्या आज भी सप्तऋषि उस गुप्त मार्ग का उपयोग कर इस पृथ्वी पर निवास करते हैं? आपका इस विषय पर क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताइएगा। वैसे जल्द ही केदारनाथ मंदिर 2 मई को सुबह 7 बजे खुलने वाला है। ऐसे में आप सबसे दरखास्त है, अगर आपका कोई परिजन, मित्र या सगे संबंधी इस मंदिर की ओर जा रहा है, तो उसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस मंदिर से जुड़ी हुई तमाम जानकारी को समझ पाए और वहां पहुंचकर शायद सचमुच उन्हें केदारनाथ मंदिर के आसपास कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो वैज्ञानिक भी हमसे छुपा रहे हैं। तो अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।